सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीदे करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगुं क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरी नारे या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम। बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बादिनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शुरू से अब तक आपने अच्छी नक़ाबत, अच्छी शेर व शायरी, अच्छी तक़रीर समात की। मैं हुज़ूर बाबाए मिल्लत सुल्तानुल मुनाज़िरीन की बारगाह में बरकत हासिल करने के लिए हाजिर हुआ, लेकिन आज बारिश ने और तूफान ने कमाल किया था। मगर दोपहर वाले अगर बादल होते तो मैं उन्हें दिखाता कि तुमने जो कमाल किया वो देखो अब आशिकों ने कौन सा कमाल कर दिया है। ये बात हकीकत है। भाई शाही साहब थे तो बात चल रही थी, हज़रत तूफान बहुत तेज है तो कि पिंडाल भी उड़ गया। तो मैंने एक बात कही थी कि दिल थोड़ा ना करें, कभी कभी आजमाए भी जाते हैं लोग कि आज बारिश होनी चाहिए, देखें कितने दीवाने आएंगे। मगर सलाम करता हूं तुम्हारी मोहब्बतों को, सलाम करता हूं आपकी अकीदतों को कि मैं शुरू में जब यहां से गुजर के गया था तो इस जगह पे पानी था, लेकिन दीवानों को देख के ऐसा लग रहा है जैसे महीनों से यहां बारिश हुई नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे बरसात हुई नहीं है। अल्लाह सलामत रखे इस आस्थाने को और सलामत रखे उन लोगों को जिस आस्थाने से जुड़े हैं। न जाने कितने तो इसी इंतजार में होंगे अल्लाह बारिश कर दे, ये उर्स बंद हो जाए। हम कहते हैं जब तुमसे 40वां बंद ना हो सका, उर्स कैसे बंद कर लोगे। ये आशिकों का मजमा, ये दीवानों की भीड़, खुदा की कसम ये न मेरी बुलाई हुई है, न इन उलमा की बुलाई हुई है, न शाहिद भाई के जुमला जो मिंबरान जलसा अराकीन मौलाना रईस साहब किसी की बुलाई हुई नहीं है। सच बात तो ये है जिसे चाहा दर पे बुला लिया,
जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। दीवानों बैठो और दिल खोल के बैठो। अल्लाह करे मुझ में बोलने की ताकत पैदा हो, आप में सुनने की हिम्मत पैदा हो जाए। खैरियत है ना सारे लोग? अल्लाह सबको सलामत रखे। और मैं हैरत में था, भाई शाहिद साहब गाड़ी में थे, मैं भी था। बारिश उस वक्त हो रही थी, तो जब हम रास्ता पार करके, बॉर्डर पार करके जब ये 1 किलोमीटर का सफर तय कर रहे थे, उसमें बेटियों बहनों को देखा बारिश में भीगती हुई आ रही थी। मैंने बच्चों को माओ की गोद में भीगते हुए देखा, मगर मैंने एक बच्ची को माँ की उंगली पकड़ के बारिश में चलते हुए देखा। छोटी बच्ची लगी होगी, उम्र 5-6 साल लगी होगी। मैं सोचने लगा, या अल्लाह, जब इस बच्ची की अकीदत का यह हाल है तो फिर करबला वाली सकीना की अकीदत का हाल क्या होगा, उनके हौसले का हाल क्या होगा। खुदा की कसम यही अकीदतें हैं जिसे तूफान नजदियत और वहाबियत आज तक दिल से निकाल न सकी, और निकाल भी कैसे सकते हैं। ये जितने आए हैं, अजमेर में गरीब नवाज ने बैठाए थे, यहाँ बाबाए मिल्लत ने बैठा रखे हैं। हाँ, बाबाए मिल्लत ने बैठा रखे थे। और रह गई रिश्तों की बात, तू घटाए से किसी के न घटा गए न घटेगा। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, जिसे इज्जत खुदा देता है उसे कोई जलील। भैया रोक तो दो। एक तो ये थाई बहुत अच्छा, वो कहते हैं ना, एक तो थी कड़वी चढ़ गई नीम के पेड़ पे। भाई रुके रहो थोड़ी देर। खैरियत है सारे लोग? बस सुने, मैं अर्ज करने लगा हूं। मैंने बच्चों को भीगते हुए देखा, मुझे बात याद आ गई। एक आशिक था सरकार मसूद गाजी रहमतुल्लाह तआला अलैह का, मगर पेशे से हजाम था। एक अल्लाह के वली का खादिम था। कहने लगा, हुजूर मुझे मसूद गाजी की बारगाह में जाना है। कहने लगे, क्या करोगे जाके? कि हुजूर बड़ा जी चाहता है, मुझे उनकी चौखट पे हाजिरी देनी है। अगर तफसील से बयान करूं बात लंबी हो जाएगी, जो जहां खड़ा है खड़ा रहने दें। और मैं एक बात खड़े लोगों से कह दूं, जब घर जाना तो माँ के कदम चूमना, बाप के हाथ चूमना। जो लोग खड़े हैं ये उनसे गुजारिश है, घर जाना, माँ के कदम चूमना, बाप के हाथ चूमना। अगर वो पूछे क्यों चूमे, कहना माँ सारे लोगों ने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, ये तेरे दूध का कमाल और बाप की हलाल कमाई का मामला था, मैंने पूरा जलसा खड़े होकर मुस्तफा का सुना था। हाँ, तो जो खड़े वो खड़े रहे। हाँ, खड़े रहे, इंशाअल्लाह इस खड़े होने का भी अल्लाह अजर फरमाएगा। वो एक शहाब चला है ना हज के लिए, पता है ना शहाब का हज को गया है कोई शहाब, तो कुछ बरसाती मेंढक सोशल मीडिया पे आ गए, जिन्हें कई जगह नहीं मिलती, वो सोशल मीडिया पे बोलते वो नहीं जाना चाहिए था, गाड़ियां थी, ये था वो था। मैंने कहा नादान, मुंह बंद कर ले, सोच तो सही। हमने बुजुर्गों की तारीख पढ़ी है, कितने बुजुर्गों ने कुएं में उल्टे लटक के इबादतें की हैं। क्यों? सीधे बैठ नहीं सकते थे। खुद को से पाक की आप जिंदगी देखें, 40 साल तक आपने एक पैर पर खड़े होकर कुरान मुकम्मल किया है। क्यों? दोनों पैर नहीं थे, लेकिन ये नफ्स को मुसीबत में डाल के अल्लाह को राजी करने का तरीका होता है। तो ये चीजें हैं, तवज्जो है ना आपकी जो मैं अर्ज कर रहा था। मैं इस मजमे को देख के मैं बात कहने लगा हूं। उसने कहा हुजूर मुझे जाना है, तो पीर साहब ने रोक दिया, नहीं जाने दिया। 1 साल गुजर गया, 2 साल, 3 साल, कई साल हो गए, पीर साहब तो रोक देते थे। एक दिन ना उसने पीर साहब से पूछे ही बगैर टिकट बनवा लिया जाने का, जिस सवारी से भी जाना था। हुजूर अब तो जाना ही है। फरमाने लगे अच्छा जाना ही है तो ठहर, कुछ लिखा। फरमाने लगे ले मुट्ठी बंद कर, मसूद की चौखट पे जा रहा है। कहा जी। का फला पेड़ के नीचे बैठना, एक अल्लाह वाला आएगा, उसे मेरा खत दे देना, जो तुझे दे वो मुझे ला के दे देना।
ये गया जाके मसूद गाजी की चौखट पे बैठा, घोड़े पे कोई शख्स सवार आया, उसने पर्चा खोला, नीचे लिखा, पढ़ा, मुस्कुराया, कोई जवाब लिखा, फिर दे दिया। मुरीद था, वापस लेके चला आया। अब इन्होंने पढ़ा, ये भी मुस्कुरा दिए। मुरीद कहने लगा हुजूर समझ में बात नहीं आई। जब आपका खत उन्होंने पढ़ा था तो वो मुस्कुरा दिए थे, उनका खत आपने पढ़ा है, आप मुस्कुरा दिए। पहले तो ये बताइए वो थे कौन जिन्हें आपने खत लिखा था, और फिर बताइए मुस्कुराए क्यों? फरमाने लगे नादान, जिनके पास तू खत लेके गया वो कोई और नहीं, मसूद गाजी रहमतुल्लाह तआला अलैहि थे। का उसमें लिखा क्या था? तो आप फरमाने लगे मैंने उसमें लिखा था, इतनी गर्मी में मुरीदों को परेशान क्यों करते हो? इतनी गर्मी में परेशान क्यों करते हो मुरीदों को, न बुलाते? तो उन्होंने जवाब में लिखा कि तू अपने एक को न रोक सका, मैं हजारों को कैसे रोक लेता। तो मेरी समझ में आया, ये बरसात, ये बारिश, ये हवाएं दीवानों को कैसे रोक सकती हैं। खुदा की कसम, हमारा तो अपना मामला ही है। हम फख्र करते हैं खुदा ने तुम्हें और मुझे बरेलवी सुन्नी बनाया है। मुकद्दर पे नाज करो, खुदा ने हमें और आपको बरेलवी बनाया है। अगर लफ्ज बरेलवियत पे गुफ्तगू की जाए तो घंटे चाहिए। माजरत के साथ जो लोग कहते हैं बरेलवी गालियां बकते हैं, हम कहते हैं नादान, गाली वो बके जिसके पास वक्त ही ना हो। हमें तो इमाम अहमद रजा की तारीफ से फुर्सत ही नहीं मिला करती है। हमारे की शान छोटी थोड़ी है जो तेरे सहारा लेंगे, हमें तो अपनों की तारीफ से फुर्सत नहीं मिलती। आ बैठ, मैं दावत देता हूं हर फिक्र के शख्स को आके बैठना। आज आला हज़रत के नौकरों की महफिल सजी है, बात सच्ची हो तो दिल पे लिख के ले जाना, अगर गलत लगे वापस कर देना। इतनी सस्ती भी नहीं जो यूं ही फेंक के हम चले जाए। हर मकतबे फिक्र के बंदे को इजाजत है वो आए और आके हमारी बातें सुने और दिल की भी आंखें खोले, दिमाग की भी खोले। हम गाली बकने नहीं आए। खुदा की कसम में इस जिम्मेदार मिंबर से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सबसे पहले तुम्हें सीने से मैं लगाने आऊंगा। सबसे पहले मैं तुम्हें सीने से लगाने आऊंगा। शर्त सिर्फ इतनी है, वो किताब जिसमें यह लिखा गया जिसका नाम मोहम्मद या अली हो, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। जिस किताब में तुमने ये लिखा कि मोहम्मद अपनी बेटी की शफाअत नहीं करा सकते माज़अल्लाह, जिस किताब के अंदर तुमने ये लिखा है कि जैसा इल्म नबी को है माज़अल्लाह वैसा इल्म तो जानवरों को भी हासिल है, जिस किताब के अंदर तुमने ये लिखा है मुस्तफा को कोई इख्तियार नहीं है, मैं कहता हूं इन सारी किताबों को उठाओ, चरागे पे रख के आग लगा दो, बस इतना कह दो मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा थाने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर बाबाए मिल्लत उर्से अतीकी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आओ, बड़ी दूर दूर से चल के आए हो, कितने बारिश में भीग के आए हैं, कितनों ने मुसीबतें उठाई हैं। पहले देखो पीर होता किस काम का है, जिसकी चौखट पे आए हो इसकी पावर क्या है। क्यों इतनी दूर से चल करके आए हो, तुम्हें मिलेगा क्या? और यार तुम और दिन भी आते होगे, साल में 365 दिन होते हैं, 364 दिन आओगे तब भी तुम्हारी सुनी जाएगी, लेकिन उसमें दीवाने बिला वजह नहीं आते हैं। बुजुर्गों ने फरमाया जब उसका दिन आता है तो साहिब मजार की खास नजर आने वाले पे होती है। आज अगर जरूरतमंद आएगा जिस पे औलाद नहीं है, मांग खुदा से ये दिलाएंगे, दौलत नहीं है मांग खुदा से ये दिलाएंगे, बेटे नहीं है मांग खुदा से ये दिलाएंगे। जो चाहो आज मांग लो, जो कठिन की होगी देने वाला न पीने वाला मुस्तफा हो। आज जो मांगना के मांगो। ये उर्स का दिन है, खास रहमतों का दिन है, खास रहमतों का दिन है। और सुने, इनका दीवाना तो मेरे ख्याल से ऐसा ऐसा भी पड़ा होगा एक बंदे ही पूरा उर्स करा दे, है कि नहीं? एक एक बंदा उर्स करा दे, लेकिन सबको शामिल क्यों किया जाता है? इसलिए ताकि इनके तरकी खैरात में सबका हिस्सा हो जाए। हाँ, जब कयामत में ये उनको उठाएं जिन्होंने इन पे जान लगाई हो, मेहनत लगाई हो, दौलत लगाई हो, तो जहां अमीर खड़े हों वहीं गर्दन उठा के गरीब भी खड़ा हो जाए, ये मकसद होता है। और आज
मैं दावे के साथ कहता हूं, अल्लाह का शुक्र, अल्लामा रईस साहब, जितने वली पैदा होते हैं सारे अहले सुन्नत में पैदा होते हैं। हमारी हक्कानियत की ये सबसे बड़ी दलील है। जितने वली मिलेंगे सब अहले सुन्नत में मिलेंगे। उठा के देखो पूरी तारीख यहां से लेकर के नजफ तक सब अहले सुन्नत है। नजफ से लेकर नबी के पहलू तक, अबू बकर सिद्दीक तक अहले सुन्नत है। खुदा की कसम, अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अल्लाह अकबर। पीर होता किस लिए है, पीर बनाया क्यों जाता है? तुमसे भी गुजारिश है मेरी कौम के जवानों, देखभाल के हाथ में हाथ दिया करो। आज बहुत से पीर घूम रहे हैं, कोई लुटिया शाह, कोई जुब्बा शाह, कोई खंबे शाह, कोई बम्बे शाह, अजीब अजीब नाम के पीर आ रहे हैं। और सब देखा करते हैं अमीर कौन है सबसे ज्यादा। जो अमीर होता है वही पीर के करीब होता है। जो पीर तलाश किया करो ना तो ऐसा मत तलाश कर जिसकी नजर जेब पे हुआ करे। जब भी पीर तलाश करो ऐसा तलाश किया करो जिसकी नजर जेब पे नहीं दिल पे हुआ करती है। ऐसे बंदे के हाथ में हाथ दो जो तेरे दिल पे नजर रखता है। याद रखो, अगर ऐसे बंदे के हाथ में हाथ दोगे जिसकी नजर जेब पे होगी, हाथ पकड़ेगा, रिश्ता बैंक से जोड़ देगा। अगर ऐसे के हाथ में हाथ दोगे जिसकी नजर दिल पे होगी, हाथ यहां पकड़ेगा, रिश्ता मदीने वाले से जोड़ देता है। रिश्ता मदीने वाले से जोड़ देता है। आज बुरा मत मानना, सुन्नी हो, मैं भी बरेलवी हूं, लेकिन सबसे बुरा हाल अहले सुन्नत का, सबसे बुरा हाल अहले सुन्नत का। आज रोना आता है। बदनाम मसलक के आला हजरत, सजदे कराओ तुम, जिम्मेदार आला हजरत। अब ऐसे बगैर पीर मार्केट में आए हैं, लोग सजदे कर रहे हैं, वो थपथपा रहा। अबे जब मुस्तफा को सजदे की इजाजत नहीं, तेरी औकात क्या है जो तुझे सजदे की इजाजत हो जाए? और हमारी कौम इतनी सीधी है, जितना नंगा देखा इतनी पीछे पड़ गए। हाँ, बाल इतने लंबे हैं ना तो बहुत पहुंचा हुआ, कुर्ता उतरा हुआ तो ये उससे पहुंचा हुआ, अगर पजामा भी नहीं तो पूरा ही पहुंचा हुआ है। ये कड़वी सच्चाई है। पहुंचे हुए वो नहीं जिन्हें पास शरीयत ना हो। सबसे बड़ा वली वो होता है जो सबसे बड़ा आलिम होता है। विलायत की सबसे पहली सीढ़ी इल्म है। अगर इल्म नहीं तो वली नहीं। चाहे वो सरसों जमा दे, चाहे वो हथेली पे आग लगा ले। हाँ, सबसे बड़ी करामत का नाम मुस्तफा के दीन पे इस्तिकामत है। ये याद रखना, सोच समझ के हाथ देना। आज अल्लाह माफ करे, कौम डूबती जा रही है। कितने पीरों ने तो कौम को लड़ा के रख दिया, कितने मौलवियों ने रोटी सेकने के चक्कर में कौम को तबाही में डाल दिया। तुम्हें पता है इन बुजुर्गों ने कितनी मेहनतें की हैं हुजूर का दीन बचाने के लिए। और यार आज मजार पे लंगर खा के बैठे हैं, कभी तन्हाई में जाके पूछना हुजूर बाबा मिल्लत से, बताओ तो सही इतना ऊंचा गुंबद क्यों बना है, ये इतनी बड़ी इमारत क्यों बनी है, ये दीवाने क्यों चल के आए हैं? तो ये तुम्हें बताएंगे। हमने हथेली पे सरसों नहीं जमाई थी, हमने हवा पे चल के नहीं दिखाया था, हमने अपने मुंह से आग नहीं निकाली थी, सिर्फ इसलिए दीवाने आए हैं। जब तक जिंदा रहे नबी की अजमत पे पहरे देते रहे हैं, जब तक जिंदगी रखी है हुजूर की नामूस पे पहरे देते रहे। सारी जिंदगी हुजूर के नाम कर दी है। आज उम्मत कह रही है तुम्हारी जिंदगी मुस्तफा के नाम है, हमारी जिंदगी आज से तुम्हारे नाम है। कभी अल्लाह वालों की जिंदगी देखो। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, शेर बेशे अहले सुन्नत। ओ यार आज मौलवी रोटियां तोड़ रहा है, मजे ले रहे हैं हम, काम तो दीन का ये कर गए। एटा, इटावा, बहराइच, हाथरस, गुड़गांव, राजस्थान तक मुफ्ती आज़म हिंद ने पैदल सफर किया और लोगों के ईमान की हिफाजत की थी। शेर बेशे अहले सुन्नत कई कई दिन के फाके करके दीन बचाया था। आज बंदे आके कहते नहीं जी तरीकत और है, शरीयत और है, शर्म आनी चाहिए। तरीकत और शरीयत सब मुस्तफा के कदमों से निकलती है। हाँ, आज अल्लाह खैर करे तो बड़े लंबे लंबे हाथ पैर फैले हुए हैं, पीर बेहिसाब मिल जाते, मुरीद ढूंढे ही नहीं मिल रहे। हाँ हजरत ठेकों में मुरीद हो रहे हैं। कहते तुम्हारे गांव में कितने लोग हैं नहीं मुरीद हुए, मेरे करवा दे। हाँ कहते मुरीद है, हाँ कौन कर गया? फलां पीर साहब घर आए थे। पहले लोग सफर कर कर के मुरीद होते थे, आज घर आके मुरीद किए जा रहे हैं। फर्क है कि नहीं है?
समझ रहे हैं ना आप लोग? समझें, हीरा मुश्किल से मिला करता है, पत्थर तो कहीं भी नजर आ जाया करते हैं। सोच समझ के हाथ में हाथ देना। सबसे पहले ये देखना जिसके हाथ में हाथ जा रहा है ये बरेली वाला है कि नहीं, ये भी याद रखना। मैंने कुछ गधों को आज जब उनकी मार्केट चमक गई तो आला हजरत के बेटों के खिलाफ भौंकते देखा। आज भी जन्नती होने का मैयार मसलक के आला हजरत है, ये याद रखना। अगर वक्त होता तो मैं इस पे गुफ्तगू करता। सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको, मेरे पाए तलब को आसमां के पार जाना है, मुझे बहुत आगे बढ़ना है। बस अभी जरा तवज्जो करें, पीर होता किस काम का है, क्यों पीर बनाए जाते हैं? तारीख में बुजुर्ग गुजरे हैं, शेख शहाबुद्दीन, शेख बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बहुत बड़ा नाम है ये शेख बहाउद्दीन का। समझे पीर क्या होता है? और अल्लाह वालों की अपनी शान होती है, ये जिधर से गुजरते हैं उधर दीवानों की भीड़ लग जाया करती है। कोई बताए ना बताए पता चल जाता अल्लाह वाला आया है। ताजुल शरिया कहीं पहुंच जाते, ऐलान की जरूरत नहीं होती थी, दीवाने खुद ब खुद आके खड़े हो जाते थे। ये अल्लाह वालों की एक पहचान है। तो आप गुजर के जा रहे हैं, जैसे ही गुजर के जा रहे हैं ना आप, तो लोगों की भीड़ लग गई। हुजूर थोड़ा सा वक्त दे, मुलाकात करने लगे। उसी बीच में एक गैर मुस्लिम बच्ची आ गई। उसने पूछा ये कौन है? लोगों ने कहा ये हमारे पीर आए हुए हैं। तवज्जो है ना? ये हमारे, नींद नहीं आ रही है तो बोले ये हमारे, सारे बोले हैं पीर आए हुए हैं। उसने कहा ये पीर कौन होता है? मुरीद सीधा साधा था, कहने लगा मुझसे ना पूछ, हजरत से ही पूछ ले। बच्ची गई, जाके कहने लगी आप पीर हैं? मुस्कुरा के फरमाया हाँ। उसने कहा जनाब ये बताइए पीर कौन होता है? तो अल्लाह वाले थे, दो बातों में बात खत्म करनी थी। उन्होंने कहा पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आया करता है, जो बोल गए अल्लाह उन्हें मदीना दिखा दे। पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आया करता है। बच्ची सोचने लगी, फिर सोच के बोली हजरत जी मुसीबत तो किसी को भी आ सकती है। फरमाने लगे जी। उसने कहा कि आप मेरे भी काम आ सकते हैं? कहा हाँ क्यों नहीं। कहा फिर मेरे भी काम आ जाना। फरमाया बेटी पहले कलमा पढ़ के मेरी मुरीद हो जा, फिर आवाज देगी मैं तेरे भी काम आ जाऊंगा। बच्ची ने कलमा पढ़ा, मुरीद हो गई। एक बादशाह के दरबार में इसकी काम करने की ड्यूटी लग गई। लेकिन जिस दिन से इसने हाथ में हाथ दिया पीर के और कलमा पढ़ के मुसलमान हुई, अल्लाह ने नसीब आला कर दिया। नसीब आला हुआ, काम इसका बादशाह को इतना अच्छा लगा, बादशाह ने इसकी पोस्ट और बढ़ा दी। जब पोस्ट बढ़ाई तो इसके हम मनसब जो उस महल के अंदर लड़कियां थी वो इससे हसद करने लगी, कहने लगी हम इससे पहले से हैं, लेकिन बादशाह को इससे ज्यादा प्यार है। इसलिए उन्होंने ये चाहा कि इस पे इल्जाम लगाओ और उसको बादशाह के महल से निकलवा दो। उन्होंने बादशाह के दरबार में हार चुराया और चुराने के बाद बादशाह के हार का इल्जाम लगाया इस बच्ची पे। जब बच्ची पे इल्जाम लगाया गया, अल्लाह अकबर, कान खोल के सुनना, बादशाह ने बच्ची को तलब किया, कहा बता तूने हार चुराया के? उसने कहा मैंने कोई हार नहीं चुराया। जब लड़कियों ने इतना सुना, कहने लगी बादशाह हमारे सामने चुराया गया। बादशाह ने कहा तेरे पास कोई सफाई है, कोई गवाह है? उसने कहा मेरा कोई गवाह नहीं है, कोई सफाई नहीं है। बादशाह के कहने के मुताबिक बच्ची को कैद कर दिया गया। 8 दिन के बाद बच्ची को सजाए मौत का ऐलान कर दिया जाता है। 8 दिन तक बच्ची कैद में रखी, कोई मिलने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया। 8 दिन के बाद जब सजा का वक्त आया है, जब जल्लाद आए हैं बच्ची को लेने के लिए, हाथ पकड़ के कैद खाने से लेकर के उसके महल के दीवार पे लेके चले, जाके धक्का देके वहां से नीचे फेंक दिया जाए। अल्लाह अकबर, बच्ची जब जा रही थी मुड़ मुड़ के किसी को देख रही थी, मुड़ मुड़ के किसी को देख रही थी। फौजियों ने कहा था क्या तलाश कर रही? बच्ची ने कहा था किसी के आने का इंतजार कर रही हो, किसी ने आने का वादा किया था, मैं देख रही हूँ वो आएगा कि नहीं आएगा। बच्ची से फौजियों ने कहा था 8 दिन तुझे कैद में हो गए, कोई तुझसे मिलने तक नहीं आया, किसी ने तेरा नाम तक नहीं पहुंचा, कौन है जो तेरी मौत के वक्त आएगा? उसने कहा मैं जानती हूँ, वो तुम नहीं जानते हो, मुझे पता है कोई आने वाला है, किसी ने मुझसे वादा किया था। अल्लाह अकबर, फौजी कहने लगे खाम ख्याली है, कोई नहीं आने वाला।
बच्ची को लेके चले, पैरी पे पैर रखा, बच्ची ने मुड़ के बुखारा की तरफ देखा, कहने लगी ओ बुखारे वाले बता तो सही कब आएगा। दूसरी पैरी पे चढ़ी, कहा बता कब आएगा। तीसरी पैरी पे चढ़ी, कहा बता तो सही कब आएगा। छत पे बच्ची पहुंच जाती है, मुड़ मुड़ के देख रही है, ओ बुखारे वाले बता कब आएगा। बच्ची के हाथ बंधे गए, दीवार पे खड़ा किया बच्ची को। बादशाह ने कहा इससे पूछो आखिरी कोई ख्वाहिश हो इसकी। फौजियों ने कहा बता तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो। बच्ची ने कहा मैं चाहती हूँ एक बार मेरे हाथ खोल दिए जाए। कहा क्या करेगी। कहा किसी को हाथ उठा के अलविदा कहना है, किसी को हाथ उठा के अलविदा कहना है। हाथ बच्ची के खोले गए हैं, जैसी बच्ची के हाथ खोले गए बच्ची ने रुख किया बुखारे की तरफ, हाथ उठा के कहती बुखारे वाले मैंने तो वादा पूरा किया है, अब वादा तुझे पूरा करना है। तूने कहा था पीर मुसीबत में काम आते हैं, बता इससे बड़ी मुसीबत कब आएगी। मेरी जान जाने वाली है, बता कब आएगा। अल्लाह अकबर। बच्ची ने चीख मारी, रो के कहती बुखारे वाले अगर आज तू ना आया तो क़यामत तक लोगों का पीरों से एतमाद उठ जाएगा, आज पीरों का एतकाद खत्म हो जाएगा। बच्ची ने हाथ उठा के कहा ओ बुखारे वाले याद रखना मैं वादा पूरा करके जा रही हूँ। ये कह के बच्ची ने कहा जल्लादो जो करना है करो। जल्लादो ने धक्का दिया, बच्ची के मुंह से चीख निकली है ओ बुखारे वाले अब तो आ जा। ये कहते कहते बेहोश हो जाती है। जैसे ऊपर से नीचे का सफर तय किया, बच्ची बेहोश हो चुकी थी, लेकिन आंख खुली है तो क्या देखती है, जमीन पे नहीं गिरी है, किसी की गोद में आके उसको अपने सीने से लगा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अतीकी, हुजूर बाबा मिल्लत, मुफ्ती अम्माद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसने देखा किसी के हाथों ने संभाल लिया है, और जब सामने देखा तो शायख बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुस्कुरा रहे हैं। कहने लगी बाबा आने में देर क्यों कर दी। फरमाने लगे कोई बर्तन भी खरीदे तो बिना जांच भटक के बर्तन नहीं खरीदता, फिर मैंने तो तुझे मुरीद बनाया था, मैं तुझे देख रहा था तू कहां तक मजबूत है। कहने लगी फिर हुजूर बताइए कब चले, बुखारा से कब चले। अब पीर की पावर देख। कहने लगे चू अज चुबारी आम थी मन अज बुखारा आमद। जब तू छत से चली थी मैं बुखारे से चला था, जितनी देर में तूने छत से नीचे का सफर किया कि मैंने बुखारा से तेरे पास तक का सफर तय कर। बता जब शेख बहाउद्दीन बुखारी की रफ्तार का ये आलम है तो फिर मेराज की रात मेरे महबूब की रफ्तार का आलम क्या होगा, क्या रफ्तार का आलम होगा। ये होते हैं पीर, इसलिए हम पीर बनाते हैं। और एक बात और बता दूं, तवज्जो है, थके तो नहीं अभी, जरा पीछे वाले कह दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे। मुझे एक पीर की बात याद आ रही है, तारीख में एक नाम मिलता है पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला, बहुत बड़ा नाम है ये, विलायत के आसमान का बहुत बड़ा नाम। मैं अभी गौसे पाक की बात नहीं कर रहा हूं, ये उनके गुलामों की बात कर रहा हूं, उनके गुलामों की बात है। पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला मुरीद और मुरीदा आपकी। और गांव के लोग होते हैं ना, बड़ी अकीदत पीरों से करते हैं। घर में कोई नई चीज बने कहते हैं पहले पीर की चौखट पे लेके जाएगा, ये अकीदत होती है। तो मुरीद और मुरीदा थे ना, उनके यहाँ दूध आया पहले दिन, उन्होंने कहा इसकी खीर बनानी है। खीर समझते हैं ना आप लोग? हाँ, मैं कोई ज्यादा फर्क नहीं समझता नेपाल और इंडिया की जबान में, माशाल्लाह सारे समझ रहे हैं ना, अल्लाह सलामत रखे। तो खीर बनाई और हंडियों में खीर बनती थी, हंडियों में खीर बनती थी। तो वो खीर बन गई ना, खातून घोट रही थी खीर को, घोटना समझते ना, हाँ उसको घोट रही थी खातून। मुकद्दर पे नाज करना, जितने बाबा मिल्लत की गुलामी करते हो नाज करना मुकद्दर पे। हाँ वो घोटने लगी धोखे से, तेजी से गोटा जिससे वो घोट रही थी उसकी हांडी के तले में लगा। जब बर्तन टूटे, अल्लाह ने हमारी माँ बहनों को ये इतनी समझ दी है कि ये आवाज से पता लगा लेती है बर्तन टूट गया। जोर से घोटा लगा, उसकी आवाज हुई बर्तन की, खातून को लगा ये टूट गई है इसकी तली, अब खीर नीचे निकल जाएगी। उस वक्त में रिस्क की इतनी कसरत नहीं थी जितनी आज है, ये भी याद रखें। उस वक्त रिस्क की इतनी कसरत नहीं थी
जितनी कसरत से आज बंदा इतना खाता नहीं जितना फेंक देता है। सोचना चाहिए हमें। आज जाके देखो, बात आ गई तो बता दूं। बात आती है कि शादी में क्या कर रहे हो, कि स्टैंडिंग में खाना चाहिए बारात को, खड़े होके खाएगा जी। और बारात में भी क्या दौर आ गया, लोग कहते हैं हमने तरक्की की है। कौन सी तरक्की की? इतनी हमने तरक्की की है, पहले खाने वाले बैठा करते थे, खिलाने वाले घूमा करते थे। आज खिलाने वाले बैठे, खाने वाले घूम रहे हैं। इतनी तरक्की की। और प्लेटें वो यूज एंड थ्रो फाइबर वाली, कई लोगों के कपड़े खराब हो गए, यूं पकड़ी बीच में से टूट गई। वो अल्लाह के बंदो, रिज़्क़ की इज्जत किया करो, कदर किया करो। इतने लोग खड़े हैं, यकीनन हर कोई या तो किसी बेटी का बाप होगा, या किसी बहन का भाई होगा, या किसी माँ का बेटा होगा। सबका रिश्ता औरत से जुड़ा होगा। सिर्फ एक गुजारिश है, एक गुजारिश, हमारी जमात के अंदर इसे ऐब नहीं समझा जाता। दावत एक की होती है ना तो तीन तीन गाड़ी पर लटके जा रहे हैं। एक आदमी के लिए कार्ड है, तीन बैठ के जा रहे हैं। जितनों की दावत हुआ करे ना उतनी जाया करो। तुम्हें पता नहीं, एक बाप बेटी को रुखसत करने के लिए टुकड़े टुकड़े करके जमा करके खाना करता है। एक एक लुकमा करके बाप इकट्ठा करता है। खुदा के वास्ते अगर तुम्हें पता चले किसी गरीब बाप की बेटी रुखसत होने वाली है, उसके दस्तरखान पे खाने जाना है, अगर दावत एक की है एक ही जाए। मेरी गुजारिश ये है कि वो भी खाली पेट ना जाए, आधी रोटी घर खा के जा, आधी गरीब के दस्तरखान पे खा ले। अगर तेरी वजह से एक रोटी बच गई और गरीब की इज्जत बच गई, खुदा की कसम दावे के साथ कहता हूं, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी हो जाएगा। लेकिन मिजाज ये लगे, हिसाब लगा ले बारात किस दिन है, उसी दिन नमक का पानी पी रहा सुबह से, कि डट डट के खानी है, ओज भर के खानी है। शर्म नहीं आती? आधा डोंगा है टेबल पे, देखो आया साफ, और खा नहीं रहा, इसके नीचे आधी बोटियां पड़ी हैं। जितना तुम फेंक रहे हो, जाओ फिलिस्तीन के बच्चों से पूछो जा करके, रोटी के एक लुकमे की कीमत क्या होती है। सीरिया की माओ से जाके पूछो एक लुकमे की कीमत क्या होती है। जाके कभी पूछो उन माओ के बच्चों से जिनके दरवाजे पे कमाने वाले नहीं है, उनसे जाके पूछो रिस्क क्या होता है, जिन्हें कोई खिलाने वाला नहीं है। और यार छोड़ सीरिया और ईरान की बात, अपने ही मुल्क में देखो, जिस घर में बेवाएं रहती है, ईद के दिन हर घर से सिवैयों की खुशबू आती है, लेकिन यतीम बार बार कहता है, ए माँ हमारे घर सिवैया कब बनेगी, हमारे घर से भी खुशबू आनी चाहिए थी। बेवा बेटों के सर पे हाथ रख के कहती है, ए बेटे जिस दिन से बाप गया है उस दिन से ईद की खुशियां चली गई है, जिस दिन से बाप गया है उस दिन से सिवैयों की खुशबू चली गई है। अगर तेरे घर पे दौलत ज्यादा है तो बर्बाद न कर, उठा थोड़ा सा हिस्सा गरीब के घर लेके चला जा, इधर गरीब भी राजी हो जाएगा, उधर खुदा भी राजी हो जाएगा। बर्बादी पे लगे हैं। मौलवी ऐसा चाहिए जो स्टेज पे डांस करके जाए। मजा नहीं आया साहब, चटकूले नहीं सुनाए, ये मिंबर है मिंबर, तेरे बाप की जागीर नहीं। यहाँ वो बोला जाएगा जो मुस्तफा को भी पसंद, खुदा को भी पसंद। और तुम भी ख्याल करो, ऐद करो, स्टेज पे नाचने वाला नहीं आएगा, गवैया नहीं आएगा। ओ भाई मुझे बताइए, अगर डॉक्टर होता ना, डॉक्टर आपको बुखार हो और पेट के दर्द का इंजेक्शन दे जाए, क्या होगा? जी रिएक्शन कर गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। झटका तो चीज क्या है? और किसी भी खतीब को बुलाओ, अल्लामा रईस साहब, किसी भी खतीब को बुलाओ, जिम्मेदारी आपकी है, अपने समाज की बीमारी जाने और उसको कहें तुझे इस मौजू पे गुफ्तगू करनी है। अगर कोई कहे मैं घर से तकरीर याद करके आया हूं, तो कह फिर जा किसी 40वें में सुनाना। ये हजारों की भीड़ बेवकूफ नहीं है। आज ये वो चाहती है कोई ऐसा बंदा हो जो मेरे अंदर की बीमारियां दूर करके जाए। माहौल बदल चुका है, हर सुन्नी चाहता है कोई ऐसा बंदा लाओ जो यहां से उठा के रिश्ता मुस्तफा से जोड़ डाले। ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरी गुजारिश है, मजे लेने जलसों पे ना आया करो, जब भी आया करो तकदीर जगाने आया करो, तकदीर जगाने आया करो।
कोशिश करें आज के बाद हम किसी भी दस्तरखान पे बिन बुलाए नहीं जाएंगे। दावत एक की होगी तो एक ही जाएगा। और एक ऐब और बता दूं, बुरा ना मानना, लेकिन आज के बाद ये बीमारी दिखनी नहीं चाहिए। चलिए आप गए खाने, खा लिया, उसके बाद करते क्या, मुंह में तीली डाली, बाहर निकल आए, कैसा खाना, सब ठीक है, मिर्च तेज थी, यहां तक खा के आया, यहां तक वो कह रहा मिर्च तेज थी। अल्लाह के बंदे, तेरा तो पेट भर गया था ना, तूने कभी खाते हुए देखा ना बेटी का बाप बारात के आगे कैसे हाथ जोड़े घूमता है? कोई कमी रह जाए तो माफ कर देना, कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। वो यार इसका कसूर क्या है जो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा है? इसका कसूर सिर्फ इतना है कि ये बेटी का बाप है। इसकी खता सिर्फ इतनी है कि इसके घर में बेटी ने जन्म लिया है। इसकी खता सिर्फ इतनी है कि आज ये बेटी को रुखसत कर रहा है। ऐसे हाथ जोड़ के बेटी का बाप घूमता है। कोई कमी हो तो माफ कर दिया जाए, कोई कमी रह जाए तो हमारी खता बख्श दी जाए। अल्लाह अकबर। जब उसके घर खा के तू निकलता है, मुंह में तीली डाल के कहता है सब कुछ ठीक है, बस नमक तेज था, सब कुछ ठीक है, बस मिर्च तेज थी। और जालिम तेरा तो पेट भर ही गया था। अगर ना भी भरा था, अगर तुझसे किसी ने पूछा था खाना कैसा है, गरीब की दिलजोई के लिए कह देता खुदा का शुक्र है सब ठीक है। और तुझे क्या पता जितना सवाब तुझे काबे के तवाफ में मिलता है, इतने गरीब का दिल रखने में अल्लाह तुझे सवाब अता फरमा दे। ख्याल करो, किसी का दिल ना तोड़ना। समझ रहे ना मेरी बात? किसी का दिल, जोर से किसी का दिल नहीं तोड़ना है। हमें लोगों की इज्जतें बचानी है, इज्जतें बचानी है। बात क्या चल रही थी, कहां खोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहां तक है। हंडिया टूटी, औरत को पता लग गया कि हंडिया टूट गई, जबान से निकला या पीर करम, फिर पूरी खीर बन गई। उसने कहा मुश्किल से खीर बची है, पीर के पास लेके जाना है। सुने, अभी पीर की बात खत्म नहीं हुई है, पीर की चौखट पे लेके जाना है। उसने खीर ली, लेके गई। पीर जमात अली शाह ने एक हाथ पे यूं कपड़ा डाला रखा है, आपने हाथ निकाला, खीर खाई, मुस्कुरा के दुआएं दी। कहने लगे हुजूर हाथ में क्या हुआ? फरमाने लगे थोड़ा सा जल गया है। कहने लगे कैसे? मुस्कुरा के कहने लगे तूने जब खीर चलाई और वो जो तेरे हाथ में घोटा था वो हांडी की तली में निकला, तेरी जबान से मेरा नाम निकल गया था। का जब हांडी टूटी तो कहते हैं जमात अली शाह ने यहां से अपना हाथ लगा दिया था, हाथ लगा दिया था। का जब तक खीर बनी मेरी हथेली लगी रही और कदमों पे गिर गई। हुजूर इतनी पावर आपके पास। मुस्कुरा के कहने लगे पगली ये तो दुनिया के दुनिया, कयामत में आवाज देना। अल्लाह ने जमात अली को ये पावर दी है, हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल न कर दे तो जमात अली ना बना ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अतीकी, हुजूर बाबा मिल्लत मुफ्ती अहमद रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर। अल्लाह वालों से प्यार करो, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो। मुकद्दर के धनी हो जितने आके बैठे हो, खुदा की कसम इनकी तो नजरें पड़ जाएं तो बेड़े पार हो जाते हैं, नजरें पड़ जाएं तो बेड़े पार हो जाते हैं। लेकिन खुदा के बंदो गुजारिश है, तुमसे गुजारिश है, कम से कम बुजुर्गों की महफिल में जब आया करो तो सिर्फ शान सुनने नहीं, थोड़े इनके जो किरदार होते हैं ना उसको भी गौर से देख लिया करो, गौर से देख लिया करो। आज खैरियत है, मस्जिद में हमारे लोटों में जंजीरें पड़ी रहती हैं। टॉयलेट में मस्जिद में जो लोटे होते हैं अक्सर देखा जंजीरें पड़ी है, क्यों डाली है? कोई लेके ना चला जाए। हाँ, मंत्री जी ने पानी का कोई इंतजाम कराया, फ्रिज लगवा दिया, ठीक है जी, तो गिलास जो होगा जंजीर से बंधा होगा, क्यों? कोई लेके ना चला जाए। कभी कभी बड़ी तकलीफ होती है, इमाम साहब ऐलान करते हैं भाई किसी के चप्पल थे कोई लेके चला गया, हैरत होती, लोग कहते धोखे में पहन गया था मैं। अल्लाह के बंदो चप्पल ऐसी चीज है, पैर आपकी जो अपनी चप्पल या जूती होगी ना, आप पैर डालेंगे पैर बता देता है, पैर बता देता है ये अपनी है कि नहीं।
वो मस्जिद से घर तक पहन गया, पता ही नहीं चला। एक इमाम साहब की जूती चुरी, अगले जुमे को मुख्तदी पहन के आया, पूरे हफ्ते उसने उन्हीं जूतियों से कहीं ना करा। मैं बता रहा हूं, ये अखबार की बड़ी बातें नहीं है, ये आंखों देखी बातें। अगर कह दूं ये मेरे ही साथ हुआ तो शायद यकीन ना हुआ। 8 दिन बाद लौटी, मिजाज हमारे और शर्म आनी चाहिए। क़यामत में एक एक पत्ते का हिसाब दिया जाएगा, एक एक जर्रे का हिसाब लिया जाएगा। सोच समझ के कदम उठाया करो, सोच समझ के कदम उठाया करो। दिल्ली की जामा मस्जिद पर आप देखो तो सही, दुनिया कहती मैं हुजूर का गुलाम हूँ, मैं हुजूर का गुलाम हूँ। जरा देखो तो सही हुजूर के गुलाम कैसे होते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद के गेट पे एक हुजूर का कलमा पढ़ने वाला भीख मांगने के लिए बैठा हुआ है। कोई ऊंची पगड़ी वाला नहीं था, लंबी ताली वाला नहीं था, लंबे कुर्ते जुब्बे वाला नहीं था। एक भिखारी था, जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। उन्हीं सीढ़ियों पर कभी कभी अंग्रेज भी उस मस्जिद को देखने आते हैं। मुसलमानों की तारीखी मस्जिद है दिल्ली की जामा मस्जिद। अंग्रेज आया देखने के लिए, जैसे आया उसने फकीर ने हाथ बढ़ाया, कहा भीख दे। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, पर्स निकाला, निकालने के बाद 10 रुपए दिए और उस गरीब के हवाले करके अंदर चला गया। जैसे थोड़ा से कदम आगे बढ़े, गरीब ने देखा, फकीर ने देखा, यार ये पर्स किसी का पड़ा हुआ है। जब खोल के देखा, पर्स के अंदर पाउंड रखे हुए थे। वो समझ गया ये पर्स उसी अंग्रेज का होगा जो अभी मुझे भीख दे के गया है। मैं बताने लगा हुजूर के गुलाम कैसे होते हैं। सोचना चाहिए। उसने मुड़ के पीछे देखा तो कोई ना था, अंग्रेज भी जा चुका था। जैसे अंग्रेज दिल्ली की जामा मस्जिद देखने के बाद अपने घर पहुंचा, बीवी ने पूछा बताओ कहाँ गए थे संडे को? कहा मुसलमानों की मस्जिद देखने गया था। कहा कैसी लगी मस्जिद? उसने कहा वेरी गुड। उसने कहा अच्छा, अगले इतवार को मुझे भी लेके जाना। उसने कहा सुन तो सही, गया था मस्जिद देखने के लिए लेकिन पर्स ही गिर गया, पूरे महीने की सैलरी थी। उसने कहा कोई बात नहीं, कमाई फिर भी हो जाएगी, लेकिन कैसी मस्जिद है, मुझे भी अगले संडे लेके जाना। 8 दिन के बाद फिर ये अंग्रेज उसी गली से गुजरा, उसी रास्ते से जब आया, जब उसी फकीर के आगे से गुजरा, इसने फिर हाथ उठाया तेरब के नाम पे। जैसे अंग्रेज ने मुड़कर इसकी तरफ देखा, इस फकीर ने पहचान लिया, समझ गया ये तो वही है जो पिछले हफ्ते को आया था। उसने हाथ नीचे किया, कहा भीख नहीं चाहिए, तेरे 2 मिनट चाहिए। कहा क्या करना है? कहा ठहर तो सही। उसने अपना बोरिया बिस्तरा उठाया, उसके नीचे से पर्स निकाला और निकालने के बाद पूछा बता बाबू क्या पिछले संडे को आया था? कहा हाँ आया था, मैंने भीख मांगी थी, तूने दी थी? हाँ दी थी। कहा बता तेरा कुछ गिरा तो नहीं था? उसने कहा पर्स गिर गया था। उसने अपना फट्टा उठाया, पर्स निकाल के कहा क्या ये तेरा पर्स तो नहीं है? उसने देखा, देख के कहता है ताज्जुब है, ये पर्स अभी तक है। कहा किस लिए? कहा ये पर्स मेरा है, तुझे पता इसमें कितने पैसे हैं? कहा क्यों? कहा इसमें इतने पैसे थे, अगर तू चाहता तो तू इस घर को लेके चला जाता, इन पैसों से घर बना लेता, अगर चाहता इन पैसों से बिजनेस करता, कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह अकबर। उसने कहा हाँ मुझे पता है पैसे हैं, ये भी पता है कितने हैं। कहा बता तूने चुराए क्यों नहीं? वो कहने लगा यार चुरा तो लेता, लेकिन ये ख्याल ने चुराने न दिए, एक ख्याल ने चुराने न दिए। अंग्रेज ने कहा था वो ख्याल कौन सा है? उसने कहा यार ख्याल ये था कहीं ऐसा ना हो मैं तेरा पर्स चुरा लूं और कयामत के दिन जब रब के सामने तेरा नबी भी खड़ा हो, मेरा नबी भी खड़ा हो, अगर तेरे नबी ने ये दावा कर दिया, हजरत ईसा ने अगर ये दावा कर दिया कि मोहम्मद के उम्मती ने मेरे उम्मती का पर्स चुरा लिया था, फिर तो मेरे नबी की शर्म से नजरें झुक जाती। उसने कहा यार उम्मती मुस्तफा का मैं गर्दन कटा तो सकता हूँ, नबी का सर झुके ये गवारा कर नहीं सकता। अल्लाह अकबर। उसने कहा हुजूर की गर्दन झुके ये गवारा नहीं कर सकता। उसने कहा पर्स ले अपना जा। उसने कहा यार ऐसे नहीं जाऊंगा। कहा फिर? कहा हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा के मुसलमान बना ले। उसने कहा ऐसी भी क्या जल्दी? कहने लगा यार जब उनके गरीब उम्मती की सदाकत का ये आलम है तो फिर नबी की सदाकत का आलम क्या होगा, हुजूर की सदाकत का आलम क्या होगा। ये है हुजूर के गुलाम, इनके अमल से लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। आज अल्लाह माफ करे, तवज्जो है ना आपकी? आज अल्लाह माफ करे हमारी नफरतें कितनी बढ़ चुकी हैं। मैं बात लंबी होती जा रही है, मुझे नहीं पता ये कहां जाके खत्म होगी, लेकिन जहां भी खत्म होगी इंशाअल्लाह खैर से खत्म होगी। तवज्जो है ना? बातें मेरी कड़वी रहती हैं लेकिन सच्ची रहती है। सुने बहुत गौर से। करबला की तारीख सुनी है? किस किस ने सुनी है? जरा हाथ उठा के बता दे।
माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सभी ने तारीख करबला सुनी है, पढ़ी भी होगी, ठीक है। उलमा इकराम को छोड़ करके सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं मैं, अरबाब मिंबर को छोड़ करके सुने। पूरी तारीख करबला में मेरे हुसैन का हाथ कमर तक नहीं पहुंचा। कितनी लाशें आपने उठाई, कितनी लाशें उठाई बताएंगे? 71 लाशें इमाम हुसैन ने उठाई, अल्लाह सलामत रखे। नौजवान कितनी? सारे बोले कितनी? 71 लाशें इमाम ने उठाई, लेकिन 70 लाशें उठाई मगर कमर पे हाथ नहीं आया। लेकिन जब गाजी अब्बास घोड़े से नीचे आए, मेरे हुसैन की कमर पे हाथ आ गया। अकबर जैसे जवान की लाश लेके आए, लेकिन ये नहीं कहा था मेरी कमर टूट गई। असगर के गले का तीर निकाला, ये नहीं कहा मेरी कमर टूट गई। कासिम के टुकड़े चुने, ये नहीं कहा मेरी कमर टूट गई। लेकिन जब मेरे हुसैन को पता चला मेरा गाजी शहीद हो रहा है, आपने कमर पकड़ के कहा आज मेरी कमर टूट गई। पता चला भाई जो होते हैं, भाई ये जायदाद के बंटवारे के हकदार नहीं होते। कसम खुदा की, ये भाई की कमर का जोर हुआ करते हैं भाई, रीढ़ की हड्डी होते हैं भाई। आज जाओ देखो, जाके दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, भाई भाई से इतनी नफरत कर रहा है। कचहरी में जाके देखो, एक भाई इस वकील के बिस्तर पे, दूसरा भाई इस वकील के बिस्तर पे। जो ये वाला है ना, इस वाले से कहता है ऐसे केस लगाना कि 15 साल के लिए अंदर चला जाए। जो इधर वाला है वो अपने वकील से कह रहा है इस पे ऐसे केस लगाना कि इसके बच्चे यतीमों की तरह जिंदगी उतारे। शर्म आनी चाहिए हमें, शर्म। डूब के मर जाना चाहिए, उम्मती हुजूर के हैं। और नफरत है इतनी दिल में। और तुम्हें पता है जब बंदा गुस्ल और वुजू करके मस्जिद में जाता है, दिल में कदूरत लेके जाता है, अल्लाह फरमाता फरिश्तों इससे कह दो इसने गुस्ल किया बदन साफ हो गया, वुजू किया हाथ पैर साफ हो गए, मगर इससे कह दो ये सब कुछ साफ करके आया है, दिल में कदूरत लेके आया है। इससे कह दो जब तक ये दिल साफ नहीं कर लेता मुझे इसके सजदों की कतई जरूरत हो ही नहीं सकती है। तो दिल में मैल लेके जाओ, अल्लाह सजदे कबूल नहीं करता। तो ऐसे मैल लेके जलसे कबूल होंगे? आज के बाद ये अहद कर लो, जब तक जिएंगे अपने भाई को नाराज नाराज, जोर से बोले नाराज नहीं करेंगे। खुदा की कसम मैं इतना जानता हूं, आपकी चाय पी के भाई कहने वाले 1000 मिलेंगे, नाश्ता करके भाई कहने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला सगे भाई के सिवा कोई दूसरा नहीं मिलेगा। ये याद रखना। आज इतनी जमीन के लिए हम अपनों के गिरबान पकड़ रहे हैं, इतनी सी जमीन के लिए कि इस पे ज्यादा आ गई। ओ यार खुदा की रजा के लिए भाई को माफ कर दे, खुदा मुस्तफा की रजा के लिए कयामत में तुझे माफ कर डालेगा, तुम्हें रस खुदा माफ कर देगा। लेकिन दिलों में जगह ही नहीं रह गई नौजवान, दिल में जगह। खुदा के वास्ते जवानों किरदार बदलो, हुजूर के दिए हुए रास्तों पे चलने की कोशिश करो, जो मेरे हुजूर ने बताया है उस पे अमल करने की कोशिश करो। हम ऐसे काम करेंगे जिससे करबला वाला भी राजी हो जाए, मदीने वाला भी राजी हो जाए। आज बुरा न मानना, नौजवानों से ये बात करने लगा। हमारी कौम का नौजवान कमाई के वक्त हलाल हराम कुछ नहीं देखता, हलाल हराम कुछ नहीं देखता, और रब पे तो बंदे का भरोसा ही नहीं। हाँ ये कड़वी बात है। और कुछ लोगों से पूछो क्या हाल है, कहते पीर का करम है। इससे ऊपर बात ही नहीं, पीर का करम। अच्छा काम कैसे चल रहा? बस पीर का करम। अबे ये कह दिया कर दुआएं पीर की हैं, करम खुदा का हो रहा है। पीर का करम है, बस पीर का करम। अल्लाह के बंदे ठीक है जी, पीर की दुआएं होती हैं, करम खुदा का है, हो सकता है, मगर तुमसे गुजारिश है अपने घर में कभी भी हराम का लुकबा ना लाना। एक कड़वी सच्चाई बता दूं, शराब खाने में सबसे ज्यादा मुसलमान, जुओ के अड्डे पे सबसे ज्यादा मुसलमान, अफीम चरस में सबसे ज्यादा मुसलमान, सट्टे बियाज में सबसे ज्यादा मुसलमान। क्यों? क्यों? तुम्हें बिजनेस करना नहीं आता?
मोहताज हो तुम, बच्चों को हलाल लुकमे नहीं खिला सकते। अरे ऐसे हराम लुकमों से तो बच्चों का फाके से मर जाना बेहतर है, जो लोग बच्चों को हराम लुकमे खिलाया करते हैं। तुम्हें पता है इसकी लानत कितनी बुरी होती है? जब बच्चों को हराम के लुकमे खिलाते हो तो फिर उस रग में खून ऐसा नहीं होता जो बाप को इज्जत से देखे, वही बेटा बाप के मुंह पे तमाचे लगाया करता है। लॉकडाउन हुआ था कुछ दिन पहले, हुआ था, लोगों ने बड़ी तंगदस्ती का दौर देखा, लेकिन हमारे कुछ जवानों ने, किसी ने सूद का काम शुरू कर दिया, किसी ने प्याज का। हाँ, आज भी अखबारात आप देखो, कोई मुसलमान शराब के साथ पकड़ा जा रहा है, कोई किसी चीज के साथ पकड़ा जाया। मुसलमान होकर ये काम तुम्हें पता है, कयामत के दिन फरिश्ते कुछ लोगों को जहन्नम की तरफ लेके जाएंगे। अल्लाह अकबर। तो फरिश्ते जो खड़े होंगे वो देख के रोएंगे, तो ये जो दोज़ख में जाएगा ये कहेगा तुम मुझे देख के क्यों रो रहे हो? तो वो कहेंगे यार हम तुझ पे रहम नहीं खा रहे हैं। रोना इस बात का है किसका उम्मती होके कहा जा रहा है उम्मती हुजूर का है और दोज़ख में जा रहा है। इनका उम्मती होते हुए दोज़ख में जाए का रोना रहा है। इसलिए गुजारिश करता हूं उम्मती हुजूर का हो, हराम के लुकमे खाए हो नहीं सकता। हुजूर का वही कहलाएगा जो या तो वाकई करेगा या हलाल के लुकमे खाए। नौजवानों मर जाना, लेकिन हराम के लुकमों को हाथ न लगाना। कितना दे देंगे हराम? बस पेट ही तो है ना, यही तो भरना है। अल्लाह पे भरोसा किया करो, भरोसा। लेकिन माँ बहनें आई हुई हैं, इनसे भी एक बात कह दूं, तुम्हारा शोहर जब भी कमा के लाए और तुम्हें उसका सरिया मालूम ना हो, उससे साफ कह दो बता रोटी बाद में बनेगी, ये बता कमा के लाया कहां से। तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। बताओ कायनात में कोई अली जैसा मर्द नजर आता है? खुदा की कसम, अली वलियों का सरदार, फातिमा जन्नती औरतों की सरदार। समझ रहे ना? आपने कोई शय दी अली, कई दिन का फाकाई से बेच आओ, और बेचने के बाद इससे कुछ खाने का सामान ले लेंगे। गए लेके बेचने के लिए, बेचा, 4 दिरहम की बिकी, वापस आ रहे थे, सवाली मिला। वाकया पूरा नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ बताना मकसद है। वापस आए, सवाली मिला, ऊंट ले लो। कितने का? 100 दिरहम का। है नहीं, उधार ले लो, बाद में दे देना, बाद में दे देना। लिया, आगे खरीदार मिल गया, बेच दिया। कितने का? 140 का। 140 का। वापस आने लगे, घर आए, हजरत फातिमा की गोद में 40 दिरहम डाले न लाके। खातून जन्नत थी, शोहर वलियों का सरदार है, लेकिन जैसे इतने पैसे देखे आपने फौरन कहा अली मेरा सामान तो इतने पैसे का नहीं था, ये इतने पैसे कैसे लेके आए हो? फातिमा अली से पूछ रही है, मेरा सामान इतने का नहीं था, ये इतने पैसे कहां से लाए हो? और जब तेरा शोहर घर के अंदर हराम का सिक्का लेके आए, उससे पूछ बता कहां से लाया है। अगर हलाल का हो रोटी बना के खिला, हराम का हो फेंक दे। खुदा की कसम, शोहर राजी हो या नाराज, अगर हराम का सिक्का तूने फेंक दिया, तू भी दोज़ख से बच जाएगी, तेरे बच्चे भी दोज़ख से बच जाएंगे। ये जिम्मेदारी औरत की भी है, वरना औरतें अल्लाह खैर करे सीधी बात कहती हैं, जी कुछ हो ना हो मेरा वो वाला जेवर चाहिए, मुझे ऐसे ही जेवर चाहिए जो शाहिद भाई की बीवी ने पहना। अब वो क्या करेगा गरीब? या तो चोरी करेगा या नाजायज तरीके से पैसा लाएगा। खुदा के बंदो, अगर कुछ भी ना मिले, कोई जरिया नजर ना आए, तो सुनो, किसी को कोई कार्ड मिला गए, किसी को कोई कार्ड मिला गए, मुसलमानों को मुस्तफा जाने रहमत ने नमाज का कार्ड अता किया है। नमाज का कार्ड, एक कार्ड ऐसा भी है जिसे नमाज हाजत कहते हैं। कितनी भी तंगदस्ती आ जाए, और भाई नमाज हाजत अदा कर और अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला दे। खुदा की कसम, ये दुनिया वाले जब देते हैं 2 बार दे के मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन तेरे रब की वो बारगाह है जहां से कभी इनकार नहीं किया जाता। जितना मांगते हो वो उतना ही राजी हुआ करता है, उतना ही राजी हुआ करता है। तंगदस्ती आए, रब को मना, खुदा की कसम जब वो देता है तो नस्लों का भला कर देता है, नस्लों का भला कर देता है। वो लोगों कभी बीवी के कहने में आके, बच्चों के कहने में आके नाजायज काम
बोलो नाजायज काम, जोर से बोलो नाजायज काम नहीं करेंगे। हराम के लुक़मे, अभी नहीं बोल रहे हैं सारे लोग, पता नहीं क्या नियत लेके बैठे हैं। हराम के लुक़मे, हराम के लुक़मे नहीं खाएंगे। आज लोग कहते हैं खालिद बिन वलीद नहीं आ रहे, मोहम्मद बिन कासिम नहीं आ रहे, यतीमों की खून निचोड़ के रोटी तेरे घर बन रही है और खालिद बिन वलीद आसमान से उतरेंगे। आज रुकने हलाल कर लो, अमल अच्छे कर लो, गोद तेरी होगी, आने वाला मोहम्मद बिन कासिम होगा। गोद तेरी होगी, आने वाला खालिद इब्ने वलीद होगा। इसलिए गुजारिश है बच्चों को हलाल के लुक़मे खिलाओ। खुदा की कसम, हराम से कैसे बचा जाता है। करबला सुना है ना, करबला सुनिए ना, करबला मैं बहुत दूर लेके नहीं जा सकता, मैं वही लेके जाता हूं जहां आप चल रहे हैं। अभी मुहर्रम का महीना है। एक करबला हुसैन ने देखी, बेशुमार करबलाएं सैयदा ज़ैनब ने देखी है। ये ज़हन में बात रखिए। एक करबला इमाम हुसैन की शहादत के साथ मुकम्मल हुई, लेकिन एक करबला वो है जो कदम कदम पर हुजूर की ज़ैनब ने देखी है। ज़ैनब ने करबला देखी है जब ये अहले बैत अतहार कैदी बना के ले जाए गए, सरनेज़ों पे थे, कई दिन का फाका था। जब कूफे की गली से ये काफिला गुजर रहा था, किसी खातून ने छत पे खड़े होकर के ना खजूरें फेंकी। एक खजूर आके हजरत सकीना की गोद में गिरी। हजरत सकीना की गोद में खजूर गिरी ना, हजरत सकीना ने मुंह में रख ली। हजरत ज़ैनब ने उंगली डाल दी मुंह में। देखो गरीबों का खून चूसने वालों, बच्चे कैसे पलते हैं। हजरत ज़ैनब ने हजरत सकीना के मुंह में उंगली डाली और कहा, बेटी ये भी तो हो सकता है कि ये खजूर सदके की हो। तुझे पता है नबी की औलाद पर सदका जायज नहीं है। मुंह में खजूर डाली, हजरत ज़ैनब ने उंगली डाल के निकाल दी। और तुम्हें पता है फाका कितना सख्त था, भूख कितनी तेज की थी। आज हमने कभी दीन के लिए एक वक्त का फाका नहीं किया, एक दिन का फाका हम ना कर सके। कभी दीन के लिए फाका करके थे। खुदा की कसम, पेट भर के सोने में वो मजा नहीं आता जो दीन के लिए फाका करके सोने में मजा आता है। मजा ही नहीं आता वो। अल्लाहू अकबर। आपने आवाज दी, खातून ये खजूरें कैसी हैं? उसने कहा सदके की हैं। फरमाने लगी वापस ले जा। नबी के घर वाले कभी सदका नहीं खाया करते। अल्लाहू अकबर। खातून अंदर गई, जाने के बाद रोटी के सूखे टुकड़े लाई, हजरत ज़ैनब के हवाले किए। फरमाने लगी, लो ये रोटी ले लो। सूखी टुकड़ी, सूखी रोटी, सूखे टुकड़े हाथ में लाके दिए। फरमाया खा लो। आपने चेहरा देखा, हजरत ज़ैनब की आंख में आंसू आ गए। अल्लाहू अकबर। सोच रही है, एक दिन वो भी था जब हम मदीने में रहते थे। आज का दिन है, आज हमारे हाथ में लोग सूखी रोटी के टुकड़े थमा रहे हैं। खुदा की कसम, जानते हो ये ज़ैनब कौन है? ये वो ज़ैनब है जो सदका करती थी, खैरात करती थी तो लोग हैरत से देखा करते थे। और एक बार तो इमाम हुसैन ने मुस्कुरा के कहा था, बहन ज़ैनब इतना क्यों लुटाया करती है, कुछ तो बच्चों के लिए बचा के रखा कर। फरमाया करती थी, जब रब देना बंद कर देगा तब ज़ैनब भी देना बंद कर देगी। हजरत ज़ैनब से ज्यादा मदीने में कोई अमीर खातून नहीं थी। आपके शौहर अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार सबसे बड़े तिजारती थे मदीना शरीफ के, सबसे बड़े ताजिर, इतनी बड़ी तिजारत की मालिक और इतना बड़ा सदका आप करती थी। पूरे मदीने के अंदर आपका लंगर चलता था। आज जब सूखी रोटी आई है देख के रो देती है। आज ये दिन भी देखना था जब देख के रोई खातून ने कहा था, ए बेटी बता तो सही तू कौन है, कहाँ की रहने वाली है? तेरे बदन से मुस्तफा के घराने की खुशबू आ रही है, तेरे घर से, तेरे बदन से मुस्तफा की खुशबू आ रही है। बता तेरा कोई रिश्ता खातून जन्नत से तो नहीं है, तेरा रिश्ता फातिमा ज़हरा से तो नहीं है? इतना सैयदा ज़ैनब ने सुना। फरमाने लगी, मां बता तो सही आपको कैसे पता चला कि ये खुशबू फातिमा ज़हरा की है? उसने कहा एक जमाना था कि मैं उनके दरवाजे पर नौकरानी बन के रहती थी। अल्लाहू अकबर। कौन उनके दरवाजे पर नौकरानी बन के रहती थी? ये भी इतना सुना है। आपकी चीख निकली, रो के कहती है, अगर मदीने में जिंदगी गुजारी है फिर तो कोई बात खातून जन्नत की घर की बताओ, कोई बात तो उनकी चौखट की बताओ। खातून ने रो के कहा था, जब मैं उनके घर रहती थी तो उनके घर पे दो शहजादे थे, एक को हसन कहा जाता था, दूसरे को हुसैन
कहा जाता था। एक शहजादी थी जिसका नाम ज़ैनब था। अल्लाह अकबर। कहा बता खातून, कहा फिर बता तो सही, तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बता। उसने कहा मेरी ख्वाहिश ये है, ए परदेश जाने वाली खातून, इतनी दुआएं दे दे। मैं चाहती हूँ, हसन तो शहीद हो चुके हैं, मैं चाहती हूँ अपनी जिंदगी में हुसैन की भी जियारत करूं, ज़ैनब की जियारत करूं। इतना सुनना था, चीख निकली आपकी। आपने अपने चेहरे से दुपट्टा ऊपर किया, फरमाते माँ खुश हो जा, खुदा ने तेरी दुआ कबूल कर ली है। कहा कहना क्या चाहती हो? कहा जिस ज़ैनब को देखना चाहती हो वो कोई और नहीं है बल्कि जो कैदी बन के आई है, जो तेरे सामने है, यही फातिमा ज़हरा की बेटी है, यही ज़ैनब है। और कहा रह गई हुसैन की बात, वो देख सबसे ऊंचे नेज़े पे जो सर है वो किसी और का नहीं बल्कि हुसैन इब्ने अली का सर है। मैं कहना ये चाहता हूं, इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद आपने बेटी के मुंह से खजूर निकाल कर फेंक दी, खाने नहीं दी, खजूर खाने नहीं दी। आज हमारे बच्चे हराम के लुक़्मे खाएं, डर नहीं लगता? फरमाया गया जो जिस्म हराम के लुक़्मे खा के पलेगा पड़ेगा उसको जहन्नम का ईंधन बनाया जाएगा। हमारा जवान शराब को शराब नहीं समझता। कितने लोग तो कहते हैं ये क्या कहते हैं, पावर ड्रिंक कहते हैं, जने क्या एनर्जी ड्रिंक। हाँ, एनर्जी ड्रिंक बता करके घर वालों की आंखों में धूल झोंक रहे। हया कर, हुजूर का गुलाम है तू, हुजूर का। आज की क्या ब्रांड है जो ब्रांड मुस्तफा के जमाने में थी शराब की? ये भी कोई क्वालिटी है? इसमें और गधे के पेशाब में फर्क नहीं। ब्रांड वो था जो हुजूर के जमाने में था, लेकिन जब हुजूर ने कहा शराब हराम हो चुकी, खुदा की कसम जिसके हाथों में प्याले थे उन्होंने फेंक दिए, जिसके मुंह में थी उन्होंने कुल्ली कर दी, होठों से लगे जाम फेंक दिए, घरों में मटके लाए उठा के नाली में फेंक दिए। लोगों ने कहा था इतनी कीमती शराब फेंक रहे हो, बेच दोगे कुछ पैसे मिल जाएंगे। गुलामों ने कहा था तुमने हमें समझा नहीं है, जो हुजूर की नजर से गिर जाता है हम उसके बदले में पैसे नहीं, गुलामों को गवारा हो नहीं सकता। उन्होंने शराब की कीमत नहीं लेना चाही, हमें डूब पड़ी है, नौजवान डूब गया शराब में, जुए में। अगर जन्नत में जाना चाहते हो छोड़ दो ये हराम काम। खुदा की कसम कोई और मौलवी होगा जो कह गया होगा एक जलसा कर लेना जन्नती हो जाएगा। मुझे पता है जन्नत इतनी सस्ती नहीं है। जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल कभी कोड़े न खाते। जन्नत अगर इतनी सस्ती होती, अगर पता होता 3 नारों से जन्नत मिल जाएगी तो अली को नारे याद नहीं थे, हसन को नारे याद नहीं थे, इमाम हुसैन को नारे याद नहीं थे, बता मुस्तफा के सहाबा को नारे याद नहीं थे? सबको याद थे, लेकिन जानते हैं कि जन्नत अपनी जगह है, अमल अपनी जगह। इसलिए अगर चाहते हो हमारी वजह से हुजूर को शर्मिंदगी ना हो तो कभी हराम शय को हाथ मत लगाना। जवान वादा करो मर जाएंगे लेकिन शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। किसी नशे वाली चीज ऐसी जिससे दिल दिमाग चले जाएं, ऐसे नशे को हाथ, बोलो हाथ नहीं लगाएंगे। भरोसा अल्लाह पे करें, भरोसा। मुझे एक बात आ गई याद बता दूं, तवज्जो है? थके तो नहीं है अभी? अगर नहीं थके तो कह दें या रसूल अल्लाह। भरोसे की बात आ गई, अल्लाह करे जवान अपने रब पे भरोसा करने लगे। नौजवान अगर बिजनेस ना चले, लोग सीधे भागते हैं मियाँ कोई तावीज दे दो बिजनेस ठप है। मियाँ ने दिया 250 ग्राम का तावीज, लटकाए घूम रहे ऐसे। पहले बैलों के गले में घंटे होते थे, आज पीर इतने तावीज पे तावीज, एक यहाँ लटकी, एक यहाँ बांधी, एक यहाँ बांधी। पहले गधे ये तो पूछ ले ये नमाज पढ़ता है कि नहीं। जितनी मुसीबतें आती हैं पाबंदी से नमाज पढ़ना शुरू कर दो, अल्लाह मुसीबतों को दूर फरमा देता है। लेकिन हम तो आदी हो गए ना, सीधी बात है, तावीज दे तो लटका लिया गले में, चेहरे पे सुन्नत नहीं, बदन पे लिबास मुस्तफा वाला नहीं, हाँ गले में तावीज जरूर मिलेगा। एक यहाँ मैं खोल मत देना, मेरे पीर ने बांधा है, पीर ने बांधा है। पीर ने कह दिया तावीज नहीं खोलना, तू खोलने तैयार नहीं। मुस्तफा ने कहा है कि नमाज नहीं छोड़नी है, तुझे पढ़नी, फुर्सत नहीं मिल रही है। कोई ठिकाने हमारे? अल्लाह अकबर। गरीबी किसी को भी आ सकती है, लेकिन अल्लाह ना करे किसी को इतनी गरीबी आए कि वो कुफ्र तक चला जाए।
किसी को भी गरीबी आ सकती है। एक खातून थी ना, बड़ी गरीब थी, इतनी गरीब के बच्चों के फाकों के नंबर आ गए। बच्चों के फाके के नंबर आए ना, तो एक दिन अपने शौहर से कहने लगी, मेरे सरताज अब तो बेटियों का फाका नहीं देखा जाता। कहा फिर? कहा कुछ चले जाइए ना, मंडी से कमा के लाइए ताकि बच्चों को कुछ खिला दिया जाए। सुने बहुत गौर से, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। नौजवानों कुछ सीखना। उसने कहा जाइए ना मंडी, कुछ लेके आइए। वो मंडी आने लगा ना, बीवी भी कैसी बीवी थी, उसने शोहर के हाथ में थैला दिया और कहने लगी, शोहर खबरदार, खाली हाथ आ जाना लेकिन हराम का लुकमा लेके मत आना। ये बीवी की वसीयत थी। आज बीवी कहती है कहीं से भी लाना, मेरे 3000 का जोड़ा आना चाहिए, 50,000 के कंगन जरूर होने चाहिए, मुझे नहीं पता कहां से लाओगे। मगर वो औरतें कैसी थी, कहती जनाब फाके से एक दिन और बच्चों को सुला लेंगे लेकिन हराम का लुकमा मत लाना। बाप गया, मंडी गया, जाने के बाद खड़ा हुआ। लोग बड़े चालाक हैं, मजदूर भी चाहिए तो ताकतवर चाहिए, ऐसा जिसे हम 100 रुपए लेते के 150 रुपए का काम लें, ऐसा ताकतवर मजदूर। जो भी आता सफेद बाल छोड़ के चला जाता। सफेद बाल है, काम का नहीं है, सफेद बाल है, काम का नहीं है। दोपहर हो गई यार, किसी ने हाथ नहीं लगाया, बच्चों की भूख से बंदा नहीं लड़ पाता। उसने आखिर में कहा, लोगों मुझे ले चलो, 10 रुपए कम दे देना, 20 रुपए कम दे देना, मुझसे काम करा लो, मैं तुम्हारे घर चलने के लिए तैयार हूँ, 20 रुपए कम दे देना, मजदूरी के लिए ले लो। लोगों ने कहा, ये उम्र काम की नहीं आराम की है, आराम कर बाबा। अल्लाह वक्त परेशान होकर जब सब लोग छोड़ के चले गए, इसकी आंख में आंसू थे, घर जाए तो कैसे जाए, जाए तो कहां जाए। जब कोई मंजिल दिखाई ना दी, इसको सामने मस्जिद नजर आई, इसने थैला उठाया, मस्जिद में आया, वुजू किया, नमाज पढ़ी है, रो के कहता है, या अल्लाह दुनिया वालों ने तो काम के लायक नहीं समझा है, लेकिन मैं तेरे घर में आ गया हूँ, ए मेरे मालिक मुझे अपने घर में काम करने के बाद मजदूरी दे देना। कहता है, या अल्लाह मैं तेरे घर में मजदूरी करूंगा। उसने सुबह से शाम तक मस्जिद की सफाई की है, शाम तक मस्जिद की सफाई करता रहा, शाम को घर की तरफ निकला है, शाम होते होते घर पहुंचा है, उजाला हो रहा था, सोचा उजाले में कैसे जाऊंगा, अंधेरे का इंतजार करने लगा। जैसे ही अंधेरा हुआ है, घर पहुंचा, दरवाजे पे बीवी खड़ी थी, दरवाजे पे बीवी ने इस्तकबाल किया, घर लाई है, शोहर के हाथ पैर धुलाए। कहा बच्चों का क्या किया? कहा मैंने तसल्ली दे के सुला दिया। कहा खाना तो था नहीं। उसने कहा खाना नहीं तो क्या हुआ, पानी तो मौजूद था, मैंने अपने बच्चों को पानी पिला के सुला दिया है। अल्लाह अकबर। बीवी कहती, मेरे सरताज बताओ तो सही, काम करने गए थे, क्या मजदूरी नहीं मिली? उसने कहा काम तो मिल गया है लेकिन मजदूरी नहीं मिली। कहा तुमने अपने मालिक से कहा नहीं था कि मेरे बच्चे भूखे हैं? कहा इतना करीब है मेरा मालिक कि कहते हुए हया आ रही थी, उससे कह नहीं पाया, शर्म आ रही थी, एक दिन में कैसे कह लेता। कहा अच्छा अगले दिन जाना तो जरूर लेके आना। फिर मस्जिद में गया, सफाई की, फिर शाम को खाली हाथ आया। बीवी ने फिर कहा कुछ नहीं लाए, कहा आज भी हिम्मत न हो सकी। जब तीसरा दिन आया है, बीवी दरवाजे तक आई, कहती सरताज अपने मालिक से कह देना आज तक मजदूरी न दी, कोई बात नहीं, आज कम से कम इतना दे दे कि एक दिन के बच्चों के खाने का इंतजाम हो जाए, मेरे बच्चों की भूख नहीं देखी जा रही है। अल्लाह अकबर। इतना सुना शोहर की आंख में आंसू आ जाते हैं, रोता हुआ घर से निकला है, मस्जिद में मुसल्ला बिछाया है, रोना शुरू कर देता है, सफाई कर रहा है, रोता जा रहा है, चालू लगा रहा है, रोता जा रहा है। ए मेरे परवरदिगार, आज खाली जाऊंगा, बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा? आज तक तो बहाने बनाता रहा, मेरी बीवी पूछेगी आज क्या जवाब दूंगा? और मेरे मालिक आज अपने घर के मजदूर को शर्मिंदगी से बचा ले, आज अपने मजदूर को मालिक को मौला शर्म हया से बचा ले। इतना कहते कहते रोता रहता है, हिचकी बन जाती है, शाम हो जाती है। जब घर के चलने का इरादा किया है, हाथ में खाली थैला था, ख्याल आता है बच्चों को कौन सा चेहरा दिखाऊंगा, कैसे बच्चों से जाके मिलूंगा। इसने कहा कि मैंने बेखुदी में अपने थैले में मिट्टी भरना शुरू कर दी, इसलिए कि बच्चों को ना लगे आज भी थैला खाली है, ये सोच के मिट्टी भरी है। लेकिन खुदा की कसम, ये कहता मैं मिट्टी भर के चला, मुझे पता नहीं था कदम कहां पर रखे हैं। और लोगों, किसी गरीब की गुर्बत का तमाशा न उड़ाया करो, किसी गरीब की गुर्बत का मजाक न बनाया करो। तुम नहीं जानते हो, हर शख्स दुनिया से रह सकता है, लेकिन बाप कभी बच्चों की भूख का मुकाबला नहीं कर सकता, बच्चों के भूखे चेहरे को बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता। कितने बापों ने इसलिए फांसी लगाई है कि बच्चों को रोटी न खिला सके, कितने इमामों ने इसलिए मौत को गले लगाया है कि कौन बच्चों को रोटी न दे सके। और
मेरे भाई हो, मेरी कौम के जवान हो, तुम्हारे दरवाजे पे अमीर खा के जाए तो क्या नतीजा है, कुत्ते खा के जाए तो क्या नतीजा है। मजा तो तब है अपने आगे की उठा, गरीब को खिला दे, खुदा की कसम मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे, खुदा भी राजी हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से बाबाए मिल्लत, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला, बहुत जिंदाबाद। किसी की गुर्बत का तमाशा ना बनाना, इसलिए कि गरीब तेरे कर्म पे नहीं, गरीब पलता है तो मुस्तफा के कर्म पे पलता है, हुजूर के कर्म पे पलता है। और जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका मुस्तफा सहारा होते, हुजूर सहारा होते। तुम्हें नहीं पता, इसने तीसरे दिन रोया, बच्चों का भूखा चेहरा याद आया। खुदा की कसम तुम्हें पता है, माँ माँ होती है, बाप बाप होता है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, जब तक जिंदा रहना माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बात मत कर लेना। अगर इधर चला गया तो मुंह लंबा हो जाएगा, बात बढ़ जाएगी। लेकिन सिर्फ एक बात कह दूं, कभी माँ बाप से ऊंचे लहजे में बात ना करना, सिर्फ माँ के प्यार को यहीं से समझ लेना। घर में सिर्फ एक ही मीठे का पीस हो और तुम घर में आ जाओ, माँ उठा के लाके बेटे से कहती ले बेटे खा ले, बेटा कहना माँ आप तो खा लो, तो माँ मालूम है क्या कहती, कहती नहीं बेटे मेरा दिल भरा है मीठे से। ये माँ होती है, कहती मेरा दिल भरा है मीठे से। और फाके बच्चे के नहीं देख पाते माँ बाप, घर में एक रोटी हो, भूखे माँ बाप हो, हंस हंस के बेटे को खिलाते। बेटा कहता माँ तू तो खा ले, नहीं बेटे मुझे भूख ही नहीं लगी, उसे भी भूख लगी है, लेकिन जानते हो औलाद की मोहब्बत माँ बाप को खाने नहीं देती। मर जाना, लेकिन कभी माँ बाप से ऊंची आवाज में बात न करना, कभी ऊंची आवाज में बात न करना। खुदा की कसम मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था अफ्रीका के एक शख्स को, उसने ना सीने पे एक बच्चा लगा रखा है। मैं पोस्ट पढ़ने लगा, उसमें लिखा था कि एक बच्चा वक्त से पहले पैदा हो गया, मतलब जो एक आम वक्त है बच्चों की विलादत का 9 माह का, उससे पहले बच्चा पैदा हो गया। वो बहुत छोटा बच्चा था, डॉक्टरों ने कहा ये बच्चा नहीं बच पाएगा, एक शर्त पे बचेगा, इसके फेफड़े कमजोर हैं, अगर कोई ताकतवर आदमी से इसके फेफड़ों का कनेक्शन जोड़ दिया जाए तब ये बच्चा बच सकता है। समझ रहे ना, तब ये बच्चा बचेगा। तो डॉक्टरों से बाप ने कहा अगर मेरे फेफड़ों से कनेक्शन जुड़ जाए तो, डॉक्टर ने कहा हम जोड़ देंगे। बाप ने सीना कटवाया, पाइप डाल करके फेफड़ों से कनेक्शन बेटे को दिया, महीनों तक बेटे को सीने पे रख के बाप ने परवान चढ़ाया। खुदा की कसम अगर आंखें मां की बेटे के लिए रोती है तो दिल बाप का भी बेटे के लिए कम नहीं धड़का करता है। लोग कहते हैं अम्मा प्यार करती है, नादान प्यार बाप भी कम नहीं करता। मैंने देखा है, ये उलमा रातों रात सफर करते हैं, हम रातों में तकरीर करके लौटते हैं। कितने बूढ़े बापों को सर्दी में हमने चौराहे पे फटे कपड़े पहन के खड़े देखा है। हमने कहा चाचा क्यों? उसने कहा रात हो गई बेटा नहीं आया है। ओ यार बेटा नहीं आए, आधी रात तक बाप चौराहे पे खड़ा रहे, वो कभी बाप ना आए तो बेटा भी चौराहे पे खड़े होकर देखे कि इंतजार कैसे होता है। खुदा की कसम कभी रात को उठ के बाप का आँख चेक कर, उसे नींद तो नहीं आती, जब तुझे उठता देखेगा पूछेगा कैसे आया, कहते ना अब्बा ये आप देखने आया हूँ, वो हाथ उठा के दुआ करेगा खुदा तेरी दुनिया भी कामयाब कर देगा, आखिरत भी कामयाब। उस बाप ने बेटे को सीने से लगाया, आज बेटा भी सलामत है, बाप भी सलामत है। लेकिन इसी घड़ी में अगर बाप बेटे से कहते बेटे मेरे फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं, अपने फेफड़ों से कनेक्शन दे दे, तो जालिम यही सीधी बात कहता है कि तुम्हारी तो कट गई, हमारी क्यों बर्बाद करने पे लगे। और लोगों अपने बदन की खाल उतार के भी अगर बाप को जूता पहना दो तो खुदा की कसम बाप की परवरिश का हक अदा नहीं कर सकते, बाप की परवरिश का हक अदा नहीं कर सकते। आज अमीर हैं हम, हमारे बाप ने वो गुर्बत देखी है कि जब छत टपकती थी तो छुपाने के लिए सर नहीं थे, कोई पन्नी नहीं थी। आज हम इतराने लगे, पिछला वक्त याद रखा करो, दरवाजे पे गरीब आ जाया करे तो गरीब समझ के धक्का न दे, अपना पिछला दौर समझ के, अपना आईना समझ के उसकी गोद भर के भेजा करो। हुजूर के दरवाजे पे यतीम आता था ना
तो हुजूर पिछला वक्त याद करके रो दिया करते थे। नबियों का इमाम रो देता था। और इसलिए कि जैसे यतीमी का दौर मुझे पता है कितना मुश्किल होता है, वही दौर इस यतीम पे गुजर रहा होगा। हुजूर का किरदार अपनाओ यार। चौखट से कोई रोता हुआ नहीं जाना चाहिए। तेरे दरवाजे पे रोता हुआ आए तो हंसता हुआ जाना चाहिए। ये किरदार है। मैंने कहा बाप के एहसान का बदला कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं। खुदा की कसम कितनी बड़ा बेटा मुहद्दिस हो जाए, अगर बेटा अब्दुल कादिर जिलानी होता है ना, बाप फिर भी बाप होता है। हाँ, बाप फिर भी बाप है। मगर गुजारिश है आपसे, बाप की इज्जत करना। उसके दिल में ख्याल था, वो याद है ना मजदूर की बात। उसने कहा आज भी खाली गया, बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने थैले में मिट्टी भरना शुरू कर दी, मिट्टी के ढेले भरे लेके चलना शुरू कर दिया। आज आंख में आंसू थे, या अल्लाह आज लाज रख लेना, या अल्लाह आज लाज रख लेना। रोता हुआ दरवाजे के करीब पहुंचा, सोचा अभी वक्त है, जल्दी नहीं जाऊंगा, जब बच्चे सो जाएंगे तब जाऊंगा। ये सोच के दूर से बैठ के अपने घर की तरफ देखने लगा। वो यार गरीबी क्या होती है, कभी गरीब से पूछो हकीकत की मुफलिसी क्या है। कभी उन लोगों से पूछो जब लोग हज को जाते हैं तो गरीब जब हाजी को छोड़ने जाता है, खुदा की कसम उसकी आंखें जो बरसा करती हैं, इसलिए नहीं बरसती है कि ये हवाई जहाज में बैठेगा मैं क्यों नहीं बैठा, ये पैसे वाला है मैं पैसे वाला क्यों नहीं। वो सिर्फ इसलिए रो देता है काश आज मेरे पास भी दौलत होती तो जैसे ये उनकी चौखट पे जा रहा है मैं भी उनकी चौखट पे चला जाता। असल गरीबी का एहसास उस दिन होता है जिस दिन लोग मदीने जाते हैं और हम देखते रह जाते हैं। उस दिन असल गरीबी का एहसास होता है। बहुत मुश्किल होता है गरीबी का दौर गुजारना, बहुत मुश्किल। तवज्जो है ना आपकी, बहुत मुश्किल। थैला लिया, घर के करीब बैठ गया। इसने दौर से देखा तो घर से धुआं उठ रहा था। धुआं समझते हैं ना, धुआं जो चूल्हे में आग जलाते वक्त निकलता है, धुआं उठ रहा था। इसने उठता धुआं देखा, फिर इसने आंखें मसली, कहने लगा ये मेरा घर तो हो ही नहीं सकता, मेरे घर में आग का क्या काम जब कुछ खाने ही नहीं। इसने आंखें मल के देखा कहीं गलती से दूसरे के घर पे तो नहीं आ गया। जब गौर से देखा अपने घर की दीवारें थी, करीब आया दीवारें नीचे थी। पहले दीवार से झांक के देखा, क्या देखता है चूल्हे पे पकवान बन रहे हैं, बच्चे भी खुश हैं बीवी भी खुश है। दौड़ता हुआ दरवाजे पे आया, अभी दरवाजे पे पहुंचा, बीवी दरवाजे पे पहले से खड़ी थी। अल्लाह अकबर, जैसे दरवाजा खुला है खाने की खुशबू नाक में आ गई। कहने लगा शरीक हयात बता तो सही ये खाना कहाँ से आया है, ये नेमतें कहाँ से आई है। उसने कहा सरताज आपके मालिक ने भिजवाई है, बड़ा करीब है आपका मालिक। अल्लाह अकबर, देख के हैरत में पड़ जाता है। कहा मेरे मालिक ने भेजा है। कहा यही नहीं जरा अंदर तो आई है। बीवी ने हाथ पकड़ा, अंदर लेके गई। जब निगाह डाली तो गल्ले के ढेर लगे थे, फलों का अंबार लगा था। कहा ये किसने भेजा है? कहा आपके मालिक ने भेजा है। कहा बताओ तो सही सिर्फ यही भेजा है या कोई पैगाम भी भेजा है? बीवी कहती है पैगाम भी दे के गया है। कहा कौन सा पैगाम? कहा मालिक ने कहा है कि अपने शोहर से कह देना जब वो आ जाए तो मालिक ने कहा है कि तुझे काम में कमी नहीं करनी है, हम तेरी उजरत में तेरी जिंदगी भर कमी नहीं कर सकते। अल्लाह वो लोगों अल्लाह से मांगना सीखो, अल्लाह से मांगना सीखो। जरूरत हो मुसीबत हो हराम की तरफ न जा, कदम उठा तो कदम उठा के मस्जिद की तरफ चला जा, वो वहां हाथ उठा दे। खुदा की कसम जब वो राजी होता है ना तो इतना देता है कि नस्लों के गुजारे हो जाते हैं, नस्लों के गुजारे हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह अब कोई नौजवान हराम के लुकमे की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएगा। बोलो इंशाअल्लाह, और जोर से इंशाअल्लाह। हर बंदा चाहता है ना मैं जन्नत में जाऊं, जवान हो बूढ़े हो, भाई मौत का कुछ पता नहीं है कब आ जाए। ये जरूरी नहीं है कि ये बुढ़ापे में ही आए, ये भी जरूरी नहीं है कि ये बचपन में ही आ जाए, ये कभी भी हो सकती है, कभी भी आ सकती है। रोडों पे हादसे हो रहे, अल्लाह सबको हादसाती मौत से महफूज रखे, सबकी इज्जत और ईमान की अल्लाह हिफाजत फरमाए, सबकी जानो माल की अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन रिश्ते हुजूर से जोड़ दो जवान, हुजूर से रिश्ता जोड़ दो, मस्जिदों को आबाद कर लो। तुम एग्जाम आता है कलम पढ़वाने आते हो, जब तुम्हारा इंटरव्यू होता है तब कलम पढ़वाने आते हो, जब कहीं जॉब पे जाते हो कलम पढ़वाने आते हो। तुम कहते हो दम कर दो, वो अल्लाह के बंदो सिर्फ नमाज पढ़ना शुरू कर दो, सारे दमों का इलाज हो जाएगा।
सिर्फ नमाज पढ़ना शुरू कर दो, अल्लाह को राजी करो, सजदों से मस्जिद आवाज करो, आबाद करो, अपने घरों में कुरान को तिलावत को आम करो। अल्लाह करे हर घर से कुरान की तिलावत की सदाएं आनी चाहिए। मैं कहता हूँ उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर से वफा करो। कायनात में कोई हुजूर से ज्यादा प्यार करने वाला नहीं है, कोई हुजूर से ज्यादा प्यार करने वाला नहीं है। हाँ साहिब, मरने से पहले आखिरत का इंतजाम कर लो। नौजवानों, हलाल के लुक़्मे खा के देखो दिल को अल्लाह कितनी ठंडक अता करता है, कितनी तबीयत को सुकून अल्लाह देता है। हाँ, बुजुर्गों की निस्बत मजबूती से पकड़े रहना। फरमाया गया इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने जो भी तुम्हें दिया थोड़ा नहीं दिया है, बेहिसाब दिया है, बेहिसाब दिया। वो और लोग हैं जो मीटर लगा के नापते फिरते, हुजूर को कितना क्या गए, कितना गए। कहते इल्म इतना नहीं इतना गए। हम तो बरेली वाले की जबान में बस इतना जानते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, और जब उनकी मालदारी की बात आती है तो हम फख्र से कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सखावत की बात आए हाथ, वो है ना आला हज़रत ने फरमाया मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे सखावत के लाखों सलाम। वो लोगों, अमल से ज्यादा जरूरी है अकीदे की हिफाजत करना, अकीदे की हिफाजत करना। अगर अकीदा महफूज नहीं तो फिर अमल भी महफूज नहीं। इसलिए नस्लों से कहना जब तक जिए मसलक के आला हजरत पे पाबंदी से कायम रहे, और इसी मसलक पे अल्लाह हम सबको मौत नसीब फरमाए, इसी मसलक पे जिंदगी दे, इसी मसलक पे आखिरी सांसें दे। मर के कब्र में पहुंचे, फरिश्ते पूछे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, तो उनका मुंह तकना ना पड़े। बरेली वाले होगे तो फख्र से कह दोगे इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आला हजरत से, मुफ्ती आजम से, ताजुश शरिया से और हुजूर बाबा मिल्लत से निस्बतें मजबूत रखिए। ये वो निस्बतें हैं जिसे ये लग जाती हैं बदमजहबियत करीब नहीं आया करती है। ये एंटीवायरस है, ये ऐसा एंटीवायरस जिसके आसपास ही आ जाए वायरस आ सकता है। डर क्यों रहे हो भाई, वायरस नहीं आ सकता। अल्लाह के बंदो वलियों के दामन से जुड़ जाओ। लोग कहते क्या मिलता वलियों से ताल्लुक रख के, मैं कहता हूँ कुरान पढ़। असहाबे कहफ का कुत्ता चौखट पे 300 बरस बैठता है, अल्लाह उसे 300 बरस की जिंदगी देता है, और फिर बैठने की जो अल्लाह ने उसको जो अजर दिया, खुदा की कसम उस कुत्ते का कुरान पाक में तज़किरा गया। अगर असहाबे कहफ की चौखट पे कुत्ता बैठे तो कुरान में नाम आ जाता है, तो बता तो सही अल्लाह वाले की चौखट पे आशिक बैठे तो जन्नत में नाम नहीं आ सकता। बताओ ना, हमें भी तो समझाओ फलसफा क्या है। मेरी समझ में बात नहीं आती, अल्लाह वालों से ही बड़ी चिढ़ है। प्रधान से चिढ़ नहीं, मुखिया से चिढ़ नहीं, अल्लाह वालों से बड़ी चिढ़ है। हमें समझ में आ गया अल्लाह वालों से चिढ़ क्यों है, ये भी कुरान बताता। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। क्यों? फरमाया जब सच्चों के साथ होगे तो झूठे तुम्हारे पास आएंगे ही नहीं। हम समझ गए, हम समझ गए। जब सच्चों के साथ होंगे तो झूठे हमारे पास आएंगे ही नहीं। तो हम समझ गए तुम आते क्यों नहीं हो, इसलिए कि तुम सच्चे हो ही नहीं। दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर छंद हो जा। जब हमारे बीच फंस जाते हो तो 11वीं भी वुजू करके खाते हो, और जब हम तुम्हारे बीच फंस जाते हैं तो मुशरिक बताते हो। हम मुशरिक भी और नमाज भी हमारे पीछे हो जाती है। भाई सोचो, ख्याल करो, अल्लाह के बंदो, अकीदे की भी हिफाजत करनी है और अमल की भी हिफाजत करनी है। करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। मैंने पूरी तकरीर की, उसमें 2 बातें रखी, किसी का दिल, जोर से किसी का दिल, किसी का हक,
नाजायज लुकमा, नाजायज कमाई, जोर से नाजायज कमाई, मसला के आला हज़रत से दूर, बदमज़हब से मुसालहत नहीं करेंगे, गरीबों को इज्जत देंगे। यह ऐद कर ले। बस ये मेरी पूरी तकरीर का निचोड़ था। और अगर आज के बाद इस पे अमल ना कर सको तो या तो तकरीर मत सुनने आना या मौलवी को मत बुलाना। ये भी सुन लेना। कोशिश किया करो हमें अमल करना। और हम जो बताते हैं ना, ये लच्छेदार बातें तकरीर में नारों के लिए नहीं बताते। मैं ये चाहता हूं जितने उम्मती है ना हुजूर के, सबका रिश्ता गुंबद खजरा से करीब हो जाए, गुंबद खजरा से करीब हो जाए। और जलसे में कराने से क्यों फायदा मिलता? जलसे कराने से मैंने कहा सुन, एक बहुत बड़ा जमींदार बंदा गुजरा, बहुत बड़ा जमींदार, उसको किसी ने बता दिया जहां हुजूर की महफिल सजती है हुजूर तशरीफ लाया करते, हुजूर तशरीफ लाते। उसने कहा अच्छा। उसने अपने घर जलसा रखा 12वीं का और खुद दरवाजे पे बैठ गया। जो आता उसके पैर चूमता। लोग कहने लगे इतने बड़े जमींदार हो के पैर चूम रहे हो। उसने कहा यार तुम नहीं जानते, मैंने सुना है जहां हुजूर की महफिल होती वहां हुजूर आते। आएंगे तो दरवाजे से ना, मैं इसीलिए हर शख्स का पैर चूम रहा हूं, शायद धोखे से ही मेरा हाथ मुस्तफा के कदमों तक पहुंच जाए। जलसा खत्म हुआ, सब चले गए, मौलवी तकरीर करके गया, लोग पिंडाल लेके चले गए। लेकिन जब ये सोया ना तो ख्वाब में हुजूर तशरीफ लेके आ गया। सीने से लगा के फरमाने लगे मेरे गुलाम दिल थोड़ा ना करना, मैंने तुझे भी कबूल कर लिया है, तेरी महफिल भी कबूल कर ली है, और रह गई बख्शिश की तो खुशखबरी दे दे। जो जो महफिल में आए थे खुदा ने सबकी मगफिरत फरमा दी है। तो महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ये महफिल नूर जिंदाबाद, पाइंदाबाद, अराकीन कमेटी जिंदाबाद। शजरा रह गया, इस माइक ने हजरत फेफड़े फुला दिए। मैं आज अपनी रविश में भी नहीं बोल जैसा मैं बोलता हूँ। अल्लाह करे अगली बार कभी आना हो तो माइक भी अच्छा हो, मौसम भी अच्छा हो। घूर के मत देखिए, ये पैसे ले जाइए। ये सोच रहे मौलवी फिर आएगा, मैं फिर आऊंगा, फिर कड़वी सुना के जाऊंगा। ये याद रखिएगा, इसलिए कि तवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है। जिसने कड़वी तवा बर्दाश्त कर ली वो ठीक हो जाता है, जिसने उगल दी वो बीमार का बीमार रह जाता है। अब मुझसे कहा जा रहा है शजरा सुना दिया जाए, आप लोगों की क्या राय है? मुत्तहिद होकर के एक मरतबा बेदार हो जाए और शजरा समाप्त। माशाल्लाह, नारे तकबीर। जैसे किसी ने हाथ पीछे वाले जो सो रहे हो एक दूसरे को कोहनी लगा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से बाबाए मिल्लत हुजूर मुफ्ती साहब किबला। ना सुन रहे? मैं भी बैठे ही रहूंगा, खैरियत है। अरे हाथ उठाए ना भाई, हाथ उठाए ना, अभी आप मचल जाएंगे इंशाल्लाह। तकरीर फिर शुरू कर दूं? अल्लाह के बंदो थके नहीं हो? देखो मैं मुझसे फरमाइश मिंबर से की जा रही है कि शजरा सुना दिया जाए। शजरा हुजूर का है ना, और फिर आशिक भी हुजूर के हैं। हमने यहाँ 500 रुपए दे के कोई सुनने वाला नहीं बुलाया। हाँ, वरना ना कोई खाने के लालच में इतनी रात तक बैठता है, ना कोई नाच के लालच में इतनी देर तक बैठता है। ये जितने बैठे हैं बाबा की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। बाबा की मोहब्बत में बैठे तो जरा हाथ उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। और एक बात बता दूं, जब मैं हाथ का इशारा करूंगा तो आपको कहना है या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उसकी भी वजह बता दूं, इसलिए कि मैं पूरा शजरा पढ़ूंगा ना तो बीच बीच में सांस लेने की जरूरत पड़ती है। मैं इशारा करूंगा, आप सुभान अल्लाह कहोगे, मुझे सांस मिल जाएगी, आपको नेकी मिल जाएगी, मेरा काम हो जाएगा। ये जो बंदे मेरे सामने बैठे ना नीचे, ये मुंह लटका के ना बैठे, आशिक बन के सुने। अगर ये मजबूत हो गए इंशाल्लाह शजरा आसानी से पूरा हो जाएगा। जरा आप बोलो सुभान अल्लाह और जोर से। अगर ऐसे ही रहा ना आपका शौक तो दाएं बाएं वाले जाने, बस सामने वाले काफी। और जो आगे होते हैं जिम्मेदारी उनकी ज्यादा होती है। मैं उस कलंदर को नहीं उठाऊंगा जिसने सबकी बारी में नारा लगाया था कि तू मेरी बारी में भी नारा लगा। मैं पहले ये बात कहता हूं, नारे कम लगाया करो, तकरीर ज्यादा सुना करो।
मैं खुद भी ये चाहता हूं, लेकिन अब नारा नहीं, कम से कम सुभान अल्लाह कह दीजिए। मजा नहीं आया, कम से कम इतनी जोर से कह दो कि कुछ थकन उतर जाए। और जोर से आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे। बीच में साथ ना छोड़ो, साथ ना छोड़ो अल्लाह के बंदो। यहाँ तो डंडी ना मारो ना, वादा किया सुभान अल्लाह कहने का। स्टेज वाले भी जरा साथ दे दें। हाँ, अगर आप खाली आमीन कह दें तो बेड़ा पार हो जाता है साहब। जरा कह दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुतवशी, मुतवशी के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे फरात, फरात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल सबीउल्लाह, इस्माइल सबीउल्लाह के बेटे कदार, कदार के बेटे राम, राम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे ईसा, ईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदेद के बेटे अफ़्फ़ा, अफ़्फ़ा के बेटे नान, नान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदाल, नदाल के बेटे मुद्र, मुद्र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूई, लूई के बेटे काब, काब के बेटे मुल्ला, मुल्ला के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।